भाई फोन की प्राइसेस कितनी भी बढ़े पर जिनको जरूरत है उनको तो परचेस करना ही है। तो अगर आपका बजट रेंज 15 से 18 19 हजार के आसपास है तो आज के इस वीडियो में आपको 5 बेस्ट ऑप्शंस बताऊंगा जिन्हें आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। और हर टाइप के यूजर्स के लिए स्मार्टफोन को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो भाई वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं 8 नंबर 5th हमने रखा है मोटोरोला की तरफ से Moto G37 पावर, जो कि लॉन्च हुआ था तो थोड़ा कम था। अभी का टाइम पे इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई है पर स्टिल 18,000 के हिसाब से देखे तो ओवरऑल यहाँ पर जो स्पेक्स है वो अच्छी देखने को मिल जाती है। डिजाइन की बात करो तो देखो फ्लैट पैनल के साथ स्मार्टफोन आता है। साइड फ्रेम यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की है। बैक का जो डिजाइन है ना वो ऑलमोस्ट सेम वैसा ही है जैसा दूसरे मोटो स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर 3.5mm कटफन जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और डुअल स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई यहाँ पर डायमेंसिटी 6400 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। कैजुअल गेमिंग, नॉर्मल यूजेस में एकदम आराम से मक्खन जैसा चलेगा। पर अगर आप थोड़ा हेवी गेमिंग करते हैं, थोड़ा हेवी यूज करते हैं स्मार्टफोन को तो कभी कभार यहाँ पर लैग भी हो सकता है। बाकी कॉन की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ 1 साल का ही अपडेट देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 16 के साथ आता है, मतलब एंड्रॉइड 17 तक का ही अपडेट मिलने वाला है। और जो यूआई है वो भले नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला मिलता है पर आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लोटवेयर और एड्स भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी बैटरी यहाँ पर 7000 mAh की मिलती है जो कि आराम से 1.5-2 दिन तक का बैटरी बैकअप निकाल के दे देगी। कैमरे की बात करें तो 50+ AI कैमरा है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। देखो ओवरऑल कैमरे की बात करो तो डे लाइट में तो अच्छी फोटोज क्लिक करता है पर स्ट्रगलिंग लाइट में थोड़ा सा आप इंडोर फोटोज क्लिक करेंगे तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। बात करो अगर प्राइसिंग की तो इसका 4GB वेरिएंट मिलता है, सबसे बेस वाला 4+128 वाला वो मिल जाता है 16,999 में। हाँ, कुछ ऑफर्स भी हैं जैसे कि 1000 रुपए का बैंक डिस्काउंट है। अगर आपका फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड है तो आराम से 15,000 के अंडर भी देखने को मिलेगा। बाकी भाई जितने स्मार्टफोन बता रहा हूँ इनके बेस्ट बाइंग लिंक मैंने यहाँ पर टैग कर दिया है। उसके बाद 8 नंबर 4th हमने सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M17 को रखा है। ऑनेस्टली भाई मैं स्मार्टफोन को नंबर 1 पे रखता अगर बात होती ब्रांड की, कैमरे की या फिर यूआई की, क्योंकि वो चीज भाई यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले ऐसी चीजों की बात करूँ जो कि यहाँ पर अच्छी नहीं मिलती, जैसे कि यहाँ पर Exynos 1330 वाला प्रोसेसर मिल जाता है जो कि भाई मैं कहूंगा परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज आती है। नॉर्मल कैजुअल यूजर्स में तो अच्छा है पर अगर आप थोड़ी सी भी गेमिंग करेंगे, थोड़ा सा भी हेवी यूज करेंगे तो यहाँ पर लैग देखने को मिलेगा। पर फिर भी अगर आपको एक सैमसंग ब्रांड के साथ जाना है तो ये एक अच्छी चॉइस है क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छी है। इवन 20,000 के अंदर यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलते हैं वो सबसे बेस्ट है। 6.7 इंचेस की AMOLED पैनल मिलती है फुल HD+। जो डिजाइन है वो थोड़ा ड्रॉप नॉच वाला है, पुराना लग सकता है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का फ्रंट में सपोर्ट मिल जाता है। लुक एंड डिजाइन भी अच्छा है, स्लिम मिनिमल डिजाइन देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है पर अच्छी बात ये कि 6 साल तक के मेजर OS अपडेट मिलते हैं यहाँ पर। कैमरे की बात करूँ तो बैक में भाई ट्रिपल कैमरा, 50 प्राइमरी, 5 अल्ट्रा बाई 2 मैक्रो और फ्रंट में 13 सेल्फी मिल जाती है। फ्रंट एंड बैक यहाँ पर दोनों से आप 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है। सैमसंग का ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर मिल जाएगा, स्किन टोन अच्छे आते हैं, जो कलर्स निकल के आते हैं वो सोशल मीडिया रेडी मिलने वाले हैं। बाकी भाई प्राइसिंग की बात करूँ तो अभी के टाइम पे ये फ्लिपकार्ट में 16,500 रुपीज में मिल रहा है। पर हाँ, इसका जो बेस वेरिएंट है वो सिर्फ 4GB रैम वाला ही है और इसकी जो प्राइसिंग है ना थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आपको ये बजट से बाहर मिल रहा है या फिर बैंक कार्ड्स अवेलेबल नहीं है, F70e और M17e को भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद भाई 8 नंबर 3rd हमने Realme की तरफ से P4R को रखा है। अगर आपको Realme ब्रांड के साथ जाना है तो ये एक अच्छी चॉइस है अभी के टाइम पे। वैसे जितने भी स्मार्टफोन इस बजट में थे वो सारे ही महंगे हो गए हैं। स्पेक्स की बात करूँ 6.7 इंचेस की HD+ डिस्प्ले मिलती है जो कि 144Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। डिजाइन अच्छा मिल जाता है। IP65 की रेटिंग और मिलिट्री के सर्टिफिकेशन भी है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर डायमेंसिटी 6300 वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। अगेन यहाँ पर भी आप कैजुअल गेमिंग ही कर सकते हैं, थोड़ी अगर आप हेवी गेमिंग करेंगे तो उसके लिए ये नहीं बना है। बाकी इसकी जो सुपर पावर है ना वो है बैटरी। 8000 mAh की बैटरी का साथ आता है जो कि आराम से 2-2.5 दिन तक का बैटरी बैकअप निकाल के देने वाला है। तो बैटरी के लिए आप जरूर इसे कंसिडर कर सकते हैं। कैमरे की बात करूँ 50 मेन कैमरा है बैक में और फ्रंट में 8 सेल्फी मिल जाती है। फ्रंट एंड बैक दोनों से आप 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं पर जो क्वालिटी यहाँ पर मिलती है ना वो इतनी अप टू द मार्क नहीं है और मैं थोड़ा एवरेज ही कहूंगा। बाकी भाई प्राइसिंग की बात करूँ तो अभी के टाइम पे ये 19,000 के अराउंड मिल रहा है। ऑफर लगा के 18,000 के आसपास मिल जाता है। उसके बाद 8 नंबर 2nd हमने 2 स्मार्टफोन को रखा। पहला तो हो गया Vivo का T5 Lite और दूसरा है iQOO का Z11 Lite। देखो दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम ही है पर Z11 Lite अभी के टाइम पे थोड़े से अच्छे ऑफर में मिल रहा है तो आप किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। बात करो स्पेक्स की तो देखो 6.74 इंचेस की HD+ LCD डिस्प्ले, जो डिजाइन है वो ड्रॉप नॉच वाला है। 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, मिलिट्री का सर्टिफिकेशन है। बैटरी यहाँ पर बहुत ही अच्छी है 6500 mAh की जो कि आराम से 1.5-2 दिन तक का बैटरी बैकअप निकाल के दे देगी। परफॉर्मेंस की बात करो
Dimensity 6300 वाला प्रोसेसर है। ऑलमोस्ट इस बजट में जितने स्मार्टफोन आ रहे हैं उनमें यही प्रोसेसर है, पर Origin OS के साथ मिलके जो इसका एक्सपीरियंस है वो अच्छा मिल जाता है। गेमिंग करते वक्त नॉर्मल यूजर्स में लैग नहीं होता है। हाँ, जो डिजाइन है स्मार्टफोन का वो अच्छा लगने वाला है। कैमरे की बात करूँ तो 50 प्राइमरी है, फ्रंट में 5 सेल्फी मिल जाती है और ओवरऑल जो कैमरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर ठीक ठाक सा है, इतना कुछ तगड़ा नहीं, मतलब नॉर्मल कह सकते हैं। प्राइसिंग की बात करूँ तो 19,500 रुपीज के आसपास ये चल रहा है और ऑफर लगा के अभी आराम से 18,000 के अंडर ये मिल जाएगा। बाकी भाई एक बोनस स्मार्टफोन की बात करूँ तो ओप्पो की तरफ से K14X भी 18,000 के अंडर अवेलेबल है। अगर ओप्पो चाहिए तो आप उसके साथ जा सकते हैं, वैसे इस लिस्ट में मैं उसे 5-6 नंबर पे रखता। फाइनली 8 नंबर 1 हमने AI की तरफ से AI Plus Nova 2 Ultra को रखा है। भाई अभी के टाइम पे जो AI Plus ब्रांड है ना, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल चल रहा है और हर वीडियो में ये इंक्लूड करता हूँ, वो ये कि भाई अभी ये न्यू ब्रांड है, हमको ये नहीं पता है कि इसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। सेकेंड चीज की इसका जो कस्टमर सर्विस है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि मतलब लेटेस्ट लॉन्च ब्रांड है। बाकी जो स्पेक्स मिल जाती है ना वो बजट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब ऑन पेपर तो बहुत ही तगड़ी है। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी में आ गया था तो हो सकता है इसकी प्राइस इतनी नहीं बढ़ी है, क्योंकि ऐसी स्पेक्स के साथ जितने भी स्मार्टफोन थे ना वो अभी 25-30 हजार के आसपास हो गए हैं। स्पेक्स की बात करूँ तो देखो 6.78 इंचेस के 1.5 के AMOLED पैनल है, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। जो डिजाइन है स्मार्टफोन का वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। प्लास्टिक मतलब पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलने वाला है, बैक में RGB लाइट मिल जाएगी, 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो Dimensity 7400 वाला प्रोसेसर है। भाई गेमिंग के लिए अगर आप कोई सा स्मार्टफोन कंसीडर कर रहे हैं तो ये एक अच्छी चॉइस है अंडर 20,000 के बजट में। Android 16 के साथ ये स्मार्टफोन आता है और एक जो कौन है वो यही है कि सिर्फ 1 साल का ही अपडेट यहाँ पर मिलता है। बाकी UFS 2.2 की स्टोरेज मिल जाएगी, बैटरी यहाँ पर 6000 mAh की मिलती है। कैमरा देखो 50 प्राइमरी है, 8 अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 13 सेल्फी मिल जाएगी। मेन कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और कैमरा इसका थोड़ा सा नॉर्मल है बजट के अकॉर्डिंग। अगर मैं अपनी तरफ से इनपुट दूं तो देखो नया ब्रांड है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं कि मतलब भाई इस बजट में ऐसा स्मार्टफोन तो मिल ही नहीं रहा है, तो अगर अच्छी स्पेक्स या परफॉर्मेंस है तो इसी के साथ जाना है, तो ये एक बेस्ट चॉइस रहने वाली है। और ये अभी के टाइम पे 18,999 में मिल रहा है, पर ड्यूरिंग सेल आराम से 17,000 के आसपास भी मिल जाता है। बाकी भाई ये तो थे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन 18,000 में आने वाले। अगर आपको कम बजट में अच्छी स्पेक्स और बड़ी बैटरी चाहिए तो G37 पावर के साथ आप जा सकते हैं। अगर आपको कैमरा तगड़ा चाहिए, ब्रांड अच्छा चाहिए तो M17 को कंसिडर कर सकते हैं। गेमिंग के लिए नहीं है। अगर आप Realme ब्रांड को ढूंढ रहे तो T4R के साथ जा सकते हैं। Vivo iQOO जैसा ब्रांड चाहिए तो T5 Lite और Z11 Lite हो गया। और अगर रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा, ओवरऑल जबरदस्त स्पेक्स चाहिए तो Nova 2 Ultra को कंसिडर किया जा सकता है। बाकी भाई ऐसी जबरदस्त वीडियो के लिए हमारे चैनल को कंसिडर कर लेना। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।